थे आप सभी को। देखिए, कार्तिक माह चल रहा है। कार्तिक में तो आप सभी को ज्ञात है कि कार्तिक का कितना विशेष माह होता है। ये राधा रानी जी द्वारा निर्मित माह है, इसलिए इसकी जो कृपा है सभी पर वो और अधिक हो, इसके लिए प्रातःकाल हम सूर्योदय से पहले उठते हैं और ये हम हमारे कान्हा जी को, अपने लाला को हम सुबह उठा रहे हैं। सबसे पहले हमने हमारे माधव जी को उठाया, फिर हम हमारे मोहन जी को उठा रहे हैं और ये अब हम अपनी शी जी को उठाएंगे। इसी तरह से हम हमारे प्रभु को उठाकर स्नेह करेंगे, दुलार करेंगे और फिर उनको जल ग्रहण करवाएंगे। फिर हम अपनी शी जी को उठा रहे हैं क्योंकि कार्तिक माह में भगवान को भी कुछ थोड़ा जल्दी ही उठा देते हैं हम। और उसके बाद में हम हमारे प्रभु को अनुनय विनय करेंगे, उनको स्नान कराने के लिए जल इत्यादि की व्यवस्था करेंगे। अब क्योंकि सुबह थोड़ी सी ठंड होने लगती है, इसलिए थोड़ा गुनगुना पानी ही हम अपने प्रभु को स्नान के लिए व्यवस्थित करते हैं। और हम हमारी शी जी को, क्योंकि एकांत में स्नान कराते हैं, तो हमने ये हमारी शी जी को स्नान करा के वस्त्र इत्यादि पोशाक उनको धारण करा दिया है। और ये हम हमारी मैया का श्रृंगार कर रहे हैं। हमारी राधा रानी जी को, हमारी शी जी को श्रृंगार अति प्रिय है। और ये हम अपनी पहले शी जी को स्नान करा के, श्रृंगार करा के और मैया को काला टीका लगा देते हैं कि हमारी मैया को, हमारी शी जी को किसी की नज़र ना लगे। और देखिए, इत्र की भी सेवा हम प्रतिदिन अपने प्रभु को देते हैं, इत्र इत्यादि भी लगाते हैं और उनको हम बड़े स्नेह से, बड़ी उनकी विनती करके कि मैया आप हमारी सेवा से प्रसन्न रहें। हमारी शी जी कितनी प्यारी लग रही हैं। और कार्तिक माह में तो आप सभी जानते हैं कि विशेष दिन होता है हमारे भगवान का पूजन का, हमारी तुलसी मैया की विशेष कृपा होती है इस माह में। और हमने ये हमारी मैया के केश हमने इस तरह से आज गूंथ कर बनाए हैं। और जब राधा जी की आप सेवा दें तो कान्हा जी का स्मरण करते करते अगर राधा जी को सेवा दें तो मैया की मुख पे आप प्रसन्नता के भाव देख सकते हैं। हमारी शी जी बहुत प्रसन्न होती हैं जब उनकी सेवा के समय हम कान्हा कान्हा कहते हैं। और हम अपनी मैया को जब इस तरह से सजा देते हैं, जब मेरी मैया अपना दर्पण सेवा ले रही होती हैं, तो देखिए कितनी प्रसन्न होती हैं मेरी माँ। और अब हमने अपनी शी जी को दर्पण सेवा दी और ये हमारे लाला हैं, हमारे कान्हा जी। और अब हम हमारे मोहन को स्नान कराएंगे। थोड़े से गुनगुने पानी से हम हमारे मोहन जी को स्नान कराएंगे क्योंकि अभी थोड़ा सा ठंड होने लगी है। तो एक लोटे में जल, गंगा जल, थोड़े से पुष्प, आप चाहें तो गुलाब जल इत्यादि डालकर और भगवान को इस तरह से प्रतिदिन का स्नान कराते हैं। कभी कभी हम अभिषेक करते हैं तो उसमें पंच द्रव्यों से ही अभिषेक करते हैं, लेकिन प्रायः खाली जल से, गंगा जल मिले हुए जल से ही हम भगवान का स्नान कराते हैं। और ये हमारे लाला जी को, अपने प्रभु को हम वस्त्र इत्यादि धारण कराएंगे, पोशाक पहनाएंगे क्योंकि ये अंदर से चुभे नहीं, इसलिए हम एक अंगवस्त्र ज़रूर पहनाते हैं अपने प्रभु को। ये हमने प्रतिदिन के जैसे प्रभु को, अपने भगवान को ये वैजयंती की माला धारण कराई और ये हाथ में कंगन। और जब हम अपने कान्हा जी को सेवा दे रहे होते हैं तो राधा नाम का स्मरण करना चाहिए। राधा नाम के स्मरण करने से हमारे भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं और मैया भी खुश होती हैं। और मेरे लाला को आप देखिए, हम रोज़ उनको राधा 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 ऐसे बोलते जाते हैं और कान्हा जी का श्रृंगार करते हैं। ये हम उनकी कमर पेटी बांध रहे हैं। और हमारे जैसे हमारी शी जी को श्रृंगार प्रिय है, वैसे हमारे प्रभु को भी श्रृंगार अति प्रिय है। और इस तरह से हमने हमारे कान्हा जी का श्रृंगार किया, हमारे लड्डू गोपाल जी का। और देखिए, इस तरह से हमने उनको अब उनकी मोर मुकुट पहनाया, इत्र सेवा दिया अपने प्रभु को, अपने भगवान को। और देखिए हमारे लाला कितने प्यारे लग रहे हैं। प्रभु की कृपा है, उनकी दया होती है कि हम इस तरह से कुछ कर पाएँ, प्रभु को सेवा दे पाएँ। ये हमारा सौभाग्य है कि लाला हमसे सेवा ले रहे हैं। हमारे कान्हा को किसी की नज़र ना लगे, इसलिए हम प्रतिदिन उनको भी काला टीका अवश्य लगाते हैं। और फिर हम
हमारे प्रभु का श्रृंगार जब पूर्ण होता है तो उनकी बांसुरी उनको भेंट में देते हैं, उनको उनको ग्रहण करने का अनुरोध करते हैं। और ये देखिए मेरे भगवान कितने प्यारे लग रहे हैं। अब हम अपने प्रभु को दर्पण सेवा दे रहे हैं। मेरे लाला कितना मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। और ईश्वर की ऐसी ही कृपा सब पर बनी रहे। इन्हीं भावों के साथ हम हमारे प्रभु को अपनी मैया के साथ में इस तरह से पूजा करने के लिए पुष्प इत्यादि भेंट स्वरूप चढ़ाते हैं। और हमारी श्री जी और हमारे लाला इस तरह से जब बैठते हैं तो कितना मन प्रसन्न हो जाता है। और आप सभी जानते हैं क्योंकि ये जो हमारा कार्तिक माह है इसका विशेष महत्व होता है। और कार्तिक माह में जो देवउठनी एकादशी होती है उसका भी महत्व आप सभी को पता है कि हमारे भगवान विष्णु और जो वृंदा मैया थी तुलसी रूप में, उनसे उनकी विवाह हुआ था। इसीलिए इस माह में बहुत ही अधिक जो वृंदा विष्णु भगवान की अनन्य भक्त थी और वो हमेशा अपने आराध्य के रूप में भगवान विष्णु की पूजन अर्चना करती रहती थी। देवी वृंदा माता लक्ष्मी का ही अवतार थी। जब बाद में देवी वृंदा का विवाह राक्षस कुल में जन्मे जालंधर से हुआ तब उनके सतीत्व के कारण जालंधर की रक्षा हमेशा होती रही। क्योंकि देवी वृंदा हमेशा भगवान विष्णु की पूजन अर्चन करती रहती थी, इसलिए उनमें एक सतीत्व का तेज था और उस अपने पति को ही वो सर्वस्व मानती थी, भगवान विष्णु को अपना आराध्य देव मानती थी, जिस कारण जालंधर की रक्षा उनके सतीत्व के तेज से हमेशा होती रही। जालंधर ने जब सृष्टि पर विजय प्राप्त करनी चाहिए और माता पार्वती को भी विजय स्वरूप प्राप्त करना चाहा, तब उसका अंत करने के लिए सभी देवगणों ने बहुत अधिक प्रयास किया। लेकिन क्योंकि उसकी स्त्री इतना अधिक सतीत्व के बल से तेजवान थी कि उनका अंत नहीं हो पा रहा था, सभी देवगणों ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की। फिर भगवान विष्णु ने जालंधर का रूप धर के देवी वृंदा के साथ बैठकर भोजन किया उनके घर पर जाकर और उनके पति के रूप में वहाँ निवास किया। कुछ दिन निवास करने के बाद जब देवी वृंदा को इस बात का पता चला कि वो श्री हरि हैं, वो उनके पति जालंधर नहीं है, तो वो क्रोधाग्नि से भर गई और उन्होंने भगवान विष्णु को श्राप दिया कि आप काले पत्थर के रूप में बदल जाएं और जिस तरह से मुझे मेरे पति का वियोग सहना पड़ रहा है उसी प्रकार आपको भी आपकी स्त्री का वियोग सहना पड़े। यही कारण था कि जब हमारे नारायण श्री हरि राम अवतार में जन्म लेकर आए तो उन्हें माता सीता के साथ उतने समय के लिए अलग रहना पड़ा। ये वृंदा देवी का ही श्राप था और भगवान श्री हरि नारायण काले पत्थर के रूप में जो शालिग्राम रूप में जाना जाता है उस विग्रह में परिवर्तित हो गए। क्योंकि माता वृंदा भगवान विष्णु की अनन्य भक्त थी और वो बहुत ही सती व्रता नारी थी, उनके सतीत्व के कारण ही जालंधर की रक्षा हो रही थी। इस कारण भगवान नारायण ने उनको आशीर्वाद स्वरूप यह सुनिश्चित किया कि देवी वृंदा जब आप दोबारा इस धरा पर जन्म लेंगी तब आप एक तुलसी वृक्ष के नाम से जानी जाएंगी और मैं आपसे विवाह करूँगा। ऐसा सुनिश्चित करने के बाद देवी वृंदा उस अपने पति जालंधर के साथ में सतीत्व को प्राप्त हुई और जो उस सती के बाद जो राख बची उसमें से जो पौधा निकला वो ही तुलसी देवी के रूप में जाना जाता है। फिर देवउठानी एकादशी के दिन भगवान विष्णु ने शालिग्राम रूप में तुलसी देवी से विवाह किया, जो आज भी हम प्रबोधिनी एकादशी देवउत्थानी एकादशी के नाम से मनाते हैं। उस दिन विधि विधान से माता तुलसी की और श्री हरि की पूजा की जाती है और उनका विवाह किया जाता है। शालिग्राम रूप में हमारे प्रभु आज भी तुलसी जी के पास ही रहते हैं और हमारे धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान कृष्ण भी बिना तुलसी के कुछ भी ग्रहण नहीं करते हैं। ये हमारे प्रभु की सेवा का एक अभिन्न भाग होता है कि वो तुलसी के बिना आहार ग्रहण नहीं करते, जल ग्रहण नहीं करते।
क्योंकि राधा जी तुलसी स्वरूपा हैं, इसलिए हमारे कान्हा जी बिना तुलसी के कुछ भी ग्रहण नहीं करते। ऐसी मान्यताओं के साथ भगवान की पूजा करते हैं हम सब कि हमारे प्रभु को तुलसी कितनी प्रिय है। और तुलसी जी की सेवा पूजा तो हम सदैव ही करते हैं, लेकिन कार्तिक मास में उनकी सेवा पूजा का विशेष समय होता है। अगर आप पूरे वर्ष तुलसी की पूजा नियमित न कर सकें तो कार्तिक मास में नियम से तुलसी पूजन से सौभाग्य में वृद्धि होती है, धन धान्य की प्राप्ति होती है और तुलसी मैया की कृपा जो माता लक्ष्मी का स्वरूप है आपके ऊपर बहुत अधिक होती है। इसीलिए तुलसी पूजन का महत्व तो बहुत अधिक बताया गया है।